फैन बंद करो। मॉसलेज एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे थे हम, है ना। और मैंने लास्ट ये बोला था कि रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। और ये भी बोला गया था रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, है ना। और रूट न्यू बराबर ए इंटू जेड माइनस बी, ये आया था। बात समझ में आया। और मॉसलेस ने ये बोला था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एटॉमिक नंबर शुड बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रेदर देन एटॉमिक मास, ये सब बात हुआ था। नेक्स्ट लाइन लिखो, नील्स बोहर considered his suggestion. Niels Bohr considered his suggestion and modified Mendeleev's periodic law named as modern periodic law, अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. Periodic functions of their atomic number. लाइन चेंज करके लिखो now all known elements are further arranged in increasing order of their atomic number, and it was further observed that after a certain interval ब्रैकेट में लिखो 288
18 18 32 मैजिक नंबर। Elements with similar properties, elements with similar properties are repeated, elements with similar properties are repeated due to repetition in outer electronic configuration, due to repetition in outer electronic configuration of elements, due to repetition in outer electronic configuration of elements, repetition in outer electronic configuration of elements। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जितनी भी अरेंज्ड की गई है वो सारी की सारी एटॉमिक नंबर पर है। अभी तक जो बात की जा रही थी वो सारी एटॉमिक मास की बात की जा रही थी, लेकिन अब जितनी भी पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर है। अब जैसे आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे होगे, एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट हुई है, दैट इज हाइड्रोजन, और कहां तक जा रही है 118 तक। तो इस तरीके से ही चलिए 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर फॉलोड है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर फॉलोड है। अब यहां पर अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स कितने 7, मेंडलीव्स में भी इतने ही थे, और ग्रुप कितने हैं, ग्रुप कितने हैं 18। बात समझ में आ रही है? तो पीरियड है 7 और ग्रुप है 18। अब यहां पर जो ग्रुप 18 है उनको अभी तो हम लोगों ने 1 से लेके 18 तक ऐसे ही लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इनका एक और तरीके से भी लिखने का तरीका एक और, जैसे ग्रुप नंबर जैसे 1A 1B सॉरी 1A सेकेंड A, थर्ड B, फोर्थ B, फिफ्थ B, सिक्स्थ B, सेवंथ B, एट्थ। ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेशन है और ये लिख देते हैं हम ग्रुप नंबर, ये रिप्रेजेंटेशन है और ये लिख देते हैं ग्रुप नंबर। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहां पर ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, ये ग्रुप नंबर 2 हो गया, ये ग्रुप नंबर 3 हो गया, ये ग्रुप नंबर 4 हो गया, ये ग्रुप नंबर 5 हो गया, ये ग्रुप नंबर 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 9 और 10 ये एक साथ आते हैं। ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहां पर फिर बात करते हैं, ये जैसे फर्स्ट ए आया है ना, तो यहां आ जाएगा फर्स्ट बी, और यहां पर क्या आ जाएगा सेकंड बी। तो फर्स्ट बी पे क्या, फर्स्ट बी सेकंड बी, यहां थर्ड बी आया है, यहां क्या आ जाएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। समझ में आ रहा है? और जीरो ग्रुप। तो यहां पर आप इसको याद रख लो, इसका एग्जैक्ट अपोजिट लिखो, जहां बी आया वहां ए आ जाएगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? और यहां पर अगर हम देखते हैं ग्रुप नंबर, ये 11 12
13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस तरीके से चलेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, ग्रुप नंबर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना याद रख लो, ये तो अपने आप याद हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है ना उसका। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ए था तो यहाँ क्या है, फर्स्ट बी है। जैसे यहाँ सेकंड ए है तो यहाँ क्या है, सेकंड बी। तो आप इतना याद रख लोगे, एग्जैक्ट अपोजिट लिख दो, लिख लें। कल तो पीटीएम में नहीं आई क्या, क्यों? ऐसा तो नहीं तुमने कोई बहाना बना दिया हो? नहीं सर, मैं 3:30 बजे पहुंचा घर पे, उसके बाद मम्मी ने 3:30 पे क्यों पहुंचे तुम घर पे? सर यहाँ से निकला 2:30 बजे। यहाँ से 2:30 बजे क्यों निकले? पेपर खत्म लेट हुआ? नहीं पेपर तो सर टाइम पे हो गया था, उसके बाद सर नंबर वगैरह मिलाया। तो आंसर की आ गई थी? अच्छा, नंबर वगैरह अगर मिला के तो तुमने कहा इधर ही लेट हो जाओ, घर जब लेट पहुंचेंगे तो बढ़िया है। कॉल लगाया था मम्मी को, मम्मी ने कहा फोन आया इतनी दूर, पापा है हाँ। चले आएंगे, लिख लिया ये, एक लाइन लिखो। प्रोडक्ट टेबल अपने सामने रख लो, आप मॉड्यूल होगा ना सबके पास, प्रोडक्ट टेबल ओपन करके अपने सामने रख लो तो थोड़ा आसान रहेगा मेरे को समझाना। क्या हो गया? अच्छा, आलस भी तो है, सही बात है। देखो, अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो आपको एक ग्रुप का मतलब होता है बच्चों ऊपर से नीचे जाते हुए। ग्रुप का नाम मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे जाते हुए। अब जैसे एक ग्रुप दिख रहा होगा आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दिख रहा है सबसे पहला, इसको एक ग्रुप कहा जाता है। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मान लो किसी ने क्लोरीन के साथ में कोई ग्रुप के किसी एलिमेंट ने MCl बनाया कंपाउंड, तो बाकी के भी जनरली वही कंपाउंड बनाएंगे। इस टाइप की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। जो प्रोडक्ट टेबल बनाया गया है, इसको बनाया इस तरीके से है कि हमको पढ़ना आसान हो जाए। समझ में आ रहा है? तो हमको पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक लाइन लिखो, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप have same number of valence electrons have
same number of valence electrons, same number of valence electrons, so their properties are similar. क्यों होते हैं सेम? क्योंकि उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? सेम है. सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. देखो क्वांटम नंबर में 5 मिनट में फिर से रिवाइज करा देता हूं, समझना. सबसे पहले क्या होता है बच्चों? सेल. सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल. सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल. ठीक है. सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से. सब सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से. और ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम से. समझ में आया? अब हमको इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां पे होता है? ऑर्बिटल में. इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां पे प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल के अंदर. तो यहां पर सबसे पहले n की जो वैल्यूज हैं, n की कहां से कहां तक हो सकती हैं? n इक्वल टू 1 हो सकता है, n इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, और भी आगे हो सकता है. हर सेल की अपनी l की वैल्यूज होंगी और हर l की अपनी m की वैल्यूज होंगी. यही होगा, है ना. तो n इक्वल टू 1 के लिए l की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए? 0 से n-1 इंटीग्रल वैल्यूज. यही होती है ना. और m की वैल्यू -l से +l इंक्लूडिंग 0. क्लियर है? अब n इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 0. अब बच्चों l इक्वल टू 0 के लिए m0. यही होगा. अब जितनी m की वैल्यू होती है उतने ही ऑर्बिटल होते हैं. ऑर्बिटल को ऐसे शो किया जाता है. और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2. यही सिखाया है मैंने. इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 का मतलब s. तो इस ऑर्बिटल का नाम, समझ में आया? अब n इक्वल टू 2 के लिए l की कितनी वैल्यूज होंगी? 2 वैल्यूज होंगी. 0 से लेके n-1 तक. एक होगी l इक्वल टू 0 और एक होगी l इक्वल टू 1. तो l इक्वल टू 0 को हम s लिखते हैं, l इक्वल टू 1 को हम p लिखते हैं. यही होता है कि नहीं होता? अब l इक्वल टू 0 का मतलब और l इक्वल टू 1 का मतलब -1 0 +1. यही 3 होते हैं. यही 3 होते हैं. अब इसके अंदर इसको ऐसे, ये m की 3 वैल्यूज हैं तो इसको ऐसे भर देते हैं. ये हमारा क्या नाम आ जाएगा? 2s. ये हमारा क्या नाम आ जाएगा? 2p. क्लियर है बच्चों? एक बात और समझो कि जैसे ये 2s हो गया तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6. क्योंकि 3 ऑर्बिटल है ना. ऑर्बिटल किसी का भी हो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. n इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यूज, हर n के लिए l की वैल्यू 0 से n-1. l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2. अरे बोलो, है ना. तो l इक्वल टू 0 के लिए, l इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी, l इक्वल टू 0 के लिए +1 और -1 0 +1 +2. ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो यहां पर ये हो गया हमारे पास ऐसा, ये हो गया हमारे पास ऐसा और ये हो गया हमारे पास ऐसा. इसका नाम क्या हो जाएगा? 3s. इसका नाम क्या हो जाएगा? 3p. इसका नाम क्या हो जाएगा? 3d. बोलो यार, आया समझ? d में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं? 10, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी का भी ऑर्बिटल. और ऑर्बिटल कितने होते हैं? जितनी m की वैल्यू होंगी. यहां पर आ जाओ 4 के लिए. 4 के लिए फिर से l की वैल्यू कहां से कहां तक? l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3.
तो L इक्वल टू 0 के लिए M इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1 के लिए 0 + 1, M के लिए -1 0 +1 और +2, L इक्वल टू 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ऐसे चलता है। तो जितनी भी m की वैल्यू होती है उतने ही हम ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो जितने ऑर्बिटल बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो देखो p किसी का भी हो, 3 ही ऑर्बिटल होंगे, 3 ही ऑर्बिटल होंगे, तो हर किसी के p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। हर किसी के d में कितने भरे जा सकते हैं? 10। हर किसी के f में कितने भरे जा सकते हैं? 14, क्योंकि यहाँ पर 7 वैल्यूज आ रही हैं। L इक्वल टू, देखो L इक्वल टू 0 का मतलब S, L इक्वल टू 1 का मतलब P, L इक्वल टू 2 का मतलब D और L इक्वल टू 3 का मतलब F। ये बात समझ में आया? इसी तरीके से चलेगा, है ना। फिर मैंने सिखाया था n+L रूल, तो n+L रूल के अकॉर्डिंग सब जिसके n+L की वैल्यू सबसे कम आती है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरते हैं। तो सबसे कम n+L की वैल्यू 1s की आती है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, फिर 3d, ऐसे कुछ चलता है ना। अब जैसे 1s के n+L की वैल्यू, आगे वाली वैल्यू n बताता है, s का मतलब L इक्वल टू 0, 1 + 0 इक्वल टू, ये हमारा 2 + 0 इक्वल टू 2 + 1 3, 3 + 0 3, n+L की वैल्यू सेम आती है, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम उसको हम पहले भरते हैं। यहां पर 4 + 0 इक्वल टू 4, 3 + 2 इक्वल टू 5, ऐसे चलता है। क्लियर है? सबसे पहले 1s को भरते हैं, फिर 2s को भरते हैं, फिर 2p को भरते हैं, फिर 3s को, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। d किसी का भी हो 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p किसी का भी हो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और s किसी का भी हो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये एक तरीका है क्वांटम नंबर, इस तरीके से भरने हैं हमको। अब हम आगे चलते हैं, देखो जरा। जैसे ये हमने बात किया अभी ग्रुप नंबर का, किसका बात किया है? ग्रुप नंबर का। अब हम थोड़ी सी बात पीरियड नंबर की करते हैं। यहां पर कितने पीरियड्स की बात हो रही है? पीरियड नंबर, है ना, और सबसेल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा कि नहीं होगा? अब फर्स्ट सेल के अंदर S भरा जाता है, सेकंड, देखो इधर फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम S भरते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उतने ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो S के अंदर भर गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी S के अंदर चला गया। अब S के अंदर से आगे जा नहीं सकता। अरे समझ में आ रहा है? तो यहां पर S के, अगर S अकेला है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2। और ये कहां से कहां तक होगा? हाइड्रोजन से लेके हीलियम पे खत्म हो जाएगा। सेकंड सेल के अंदर S और P भरे जाते हैं। इसका भी लॉजिक है, अभी समझ में आएगा। S और P को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। अरे बोलो, क्योंकि S में 2, P में 6, यही सिखाया मैंने। P किसी का भी हो 6, S किसी का भी हो 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गया? 8। 8 का मतलब लिथियम से लेके नियोन तक। ये बात समझ में आ रही है सभी को? उसके बाद तीसरे पीरियड में भी हम S और P ही भरते हैं। S और P ही भरेंगे, कितने? 8। समझ में आया? तो यहां पर सोडियम से लेके, बोलो,
नेक्स्ट एसडीपी, डी में 10 भरे जा सकते हैं तो 18 हो गए अब, है ना। अब देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम से लेके लास्ट एलिमेंट है के आर, के आर का मतलब हो गया क्रिप्टन, ठीक है। फिफ्थ में एसडीपी, है ना, कितने 18, रुबीडियम दिख रहा है क्या, जेनॉन 54, आता है ये सब, आता है, तुम ही तो बोल रहे हो। सिक्स्थ, अब सिक्स्थ में एस एफ डी पी, कितने इलेक्ट्रॉन, ओ कितने एलिमेंट्स 32, क्योंकि 14 और बढ़ जाएंगे ना, तो यहां पर ये सीजियम से आर एन कितना 86, एस एफ डी पी 32, ये बोलो फ्रेंशियम 118, बात समझ गए। 118 वो लिखा नहीं है मैंने, वो अनडिस्कवर्ड टाइप ही मानो उसे, क्लियर है। अब यहां पर इस तरीके से पूरी प्रेडिक्टेबल है, समझ गए ना। अब ये क्या लिखा है मैंने, S और P ही भरा होगा, इसमें S और P ही भर रहा है, इसके अंदर इस वाले पीरियड में SDP भर रहा है, इसमें SDP भर रहा है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उतने ही एलिमेंट्स रख सकते हैं, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, जैसे मान लो मेरे को टोटल 15 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, कितना 15, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मेरे को कितने कितने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं S को ही भरता हूं, स्टार्टिंग तो S से ही करता हूं, अभी सिखाया 1S, तो स्टार्टिंग में S भरा, S में 2 चले गए, फिर S और भरा, फिर P भरा, फिर S फिर भरा, फिर P फिर भरा, तब 15 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही जितने हम एलिमेंट्स रख सकते हैं S और P में मिला के, या जितने ही मिला के उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पीरियड में आएंगे हमेशा। बात समझ गए क्या कहा मैंने, लिखो ये और अभी डिटेल में समझ में आता जाएगा।
चले आगे। चलें, एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, तो वो किस पीरियड में होगा? 6 पीरियड में। सामने से ही समझ में आता है। फिर मैंने कहा मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 53 है, किस पीरियड में होगा? 5th पीरियड में। समझ पा रहे हो? यहीं से पता चल रहा है हमको, समझ में आया ना? अभी मैं ग्रुप नंबर भी बताता हूं। अब जैसे एक चीज हमको यहां पर दिख रही है कि जैसे मान लो कोई भी नया सबसेल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो 2 में सेम रह रहा है। जैसे P इंट्रोड्यूस हुआ 2 में सेम रहा, D इंट्रोड्यूस हुआ 2 में सेम रहा, F इंट्रोड्यूस हुआ 2 में सेम रहा। तो एक नया सबसेल आ रहा है तो 2 में सेम रह रहा है 2 पीरियड के अंदर। 8th में कौन आ जाएगा? G। और 8th और 9th G रहेगा, मतलब S P D F तो रहेंगे ही, उसके साथ G भी रहेगा। और 10th 11th में कौन आ जाएगा? H। ये बात समझ में आया? तो यहां पर इस तरीके से होता है, देखो S P D F G H। S में एक ऑर्बिटल, सॉरी 9 11, जितने ऑर्बिटल उसके दुगने इलेक्ट्रॉन्स, और जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं सारे सबसेल के ऑर्बिटल्स को मिलाकर, उतने ही एलिमेंट्स पुट किए जा सकते हैं उस पीरियड के अंदर। समझ में आ रहा है? किसी भी पीरियड में सबसेल इंट्रोड्यूस होगा तो 2 में सेम रहेगा। ये बात समझ में आया? ये लिखो। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी present in 10th period of the periodic table? 10th period of the periodic table, 10th period of the periodic table, बताओ जरा। सेवेंटी 72 आएगा। देखो इधर, अब कौन से में बात कर रहा है वो? 10th में, ठीक है। तो यहां पर S F D P और क्या आ जाएगा? G। फिर 9th में क्या आ जाएगा? S F D P G। फिर S F D P G और H। 1 7 5 3, इसमें कितने? 9, इसमें कितने? 11। सबको जोड़ दो, ये ऑर्बिटल्स हैं, कितने होगा ये? हाँ 36 इंटू
2, इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने ही एलिमेंट्स, ये हो जाएगा 72 एलिमेंट्स। क्या 72 एलिमेंट्स। क्लियर है, समझ गए, लिख ले। चलेंगे, एक क्वेश्चन लिखो। इफ एन ऑर्बिटल is allowed to have three electrons present in it, then how many elements can be present in eighth period of the periodic table? Then how many elements can be present in eighth period of the periodic table? बताओ। वन नहीं, तुमने किल कर दिया। 75 आएगा। 70 तुमने ही बोला था, मैं कब मना कर रहा हूं। 8th पीरियड कौन सा है, ये रहा ना। इसमें ऑर्बिटल गिनो, 1 3 4 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। बोलो कोई तकलीफ? तो 75 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। समझ गए ना, कितने एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं 75। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा एक तो। अब एक और बात समझते हैं, हटा दूं ये, देखो जरा। जैसे बच्चों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो सबसे पहले 1s को भरा जाता है, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। कोई तकलीफ? यही होता है। चलो बढ़िया है। अब यहां पर किसी के भी s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, फिर p में 6, फिर d में 10, f में 14। अब ऑक्सीजन स्टार्टिंग करो, 1s2, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर भरती है, फिर 2s2, फिर 2p4। क्लियर है, समझ गए? बाद में लिखना, पहले बोर्ड पे देख लो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑक्सीजन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इसके बीच में आएगा। समझ आता है? ऑक्सीजन से पहले ये जितनी भी हैं ये सारी क्या है? नोबल गैसेस। ये सारी क्या है? ऑक्सीजन से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है? हीलियम। तो हीलियम लिख दो, देखना जरा, क्या लिख दो? हीलियम लिख दिया। 8 में से हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है ना। 8 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 6। तो अब देखना, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूं, आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। समझना मेरी बात को। मान लो आप हीलियम पे पहुंच गए, हीलियम पे खड़े हम। अब हीलियम से किस पीरियड के पास जाना है? सेकंड पीरियड के पास।
सेकंड पीरियड के पास गए, सेकंड पीरियड के बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से स्टार्ट करो, दैट इज लिथियम से। लिथियम से स्टार्ट किया, लिथियम आएगा, लिथियम स्टार्टिंग है। अब लिथियम देखो एक चीज और समझ लो, जो पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे दिख रही होगी आपको, दिख रही है? ये जो है ये हमारे एस ब्लॉक कहलाते हैं, अभी सिखाऊंगा मैं। एस ब्लॉक का मतलब ये होता है कि इनके एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में क्या होगा, किस में क्या होगा, एस के अंदर, वही एस सब सेल के अंदर। ये पी ब्लॉक कहलाते हैं और ये डी ब्लॉक कहलाते हैं और ये एफ ब्लॉक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक। इस तरीके से चलता है। अब जैसे हम लिथियम के पास पहुंच गए, तो लिथियम और बेरिलियम ये दोनों किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के। तो मैं लिथियम और बेरिलियम चला, दो एलिमेंट चल गया, तो मेरे को दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, जितने एलिमेंट चलता जाऊं उतने इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। दो एलिमेंट चला तो दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। किस ये जो एलिमेंट हैं किस ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के। तो दो एलिमेंट एस ब्लॉक के चलाऊं तो इसके अंदर ये आ जाएगा 2s2, समझ गए? क्योंकि सेकंड पीरियड के एस के दो एलिमेंट्स को क्रॉस किया मैंने, सेकंड पीरियड के एस के दो एलिमेंट्स को क्रॉस किया मैंने, तो दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मैं आगे चला तो मैं पहुंच गया किसके पास, बोरोन के पास। अब मेरे को बोरोन क्रॉस करना है, कार्बन क्रॉस करना है, नाइट्रोजन क्रॉस करना है, फिर ऑक्सीजन के पास पहुंच रहा हूं। तो बोरोन पे मैं खड़ा हूं, ऑक्सीजन पे जाने के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स क्रॉस करने हैं, 3, और ऑक्सीजन को मिलाकर 4। ये एलिमेंट्स किस ब्लॉक के दिख रहे हैं, पी ब्लॉक के। अगर ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे तो आप यहां पर भर दो 2p4, समझ गए? यहां पर क्या भर दो, 2p4। ये बात समझ में आया? और अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जा रहा है तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएगा उसी का एलिमेंट हो जाता है। ये बात समझ में आया? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका भी जाएगा उसी का क्या हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है। अब मैं और आगे की बात करता हूं, देखो इधर, जैसे क्लोरीन के पास चलते हैं। क्लोरीन 17 होता है, याद करते जाओ। क्लोरीन क्या होता है, 17। क्लोरीन से पहले नोबल गैस कौन सी है, नियॉन। कौन सी है, नियॉन। ठीक है, नियॉन पे पहुंच गए। नियॉन पे पहुंचने के बाद में थर्ड पीरियड के सबसे कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, दैट इज सोडियम के पास। फिर सोडियम क्रॉस किया और मैग्नीशियम, दो एलिमेंट क्रॉस कर लिए। दो एलिमेंट, देखो ये आपको पता होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल समझ में आ रहा है ना? ये आपको पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए कि ये एस ब्लॉक के हैं, ये पी ब्लॉक के हैं। ये बात समझ में आया? ये तो अब याद हो गई ना, बता दिया, खत्म हो गई बात। अब यहां पर नियॉन के बाद में एस के मैंने दो एलिमेंट्स क्रॉस किए, दो एलिमेंट्स क्रॉस किए, तो थर्ड पीरियड के एस के दो एलिमेंट क्रॉस कर रहा हूं, तो ये 3s2 आ जाएगा। 3s2 आने के बाद में फिर अब किसके एलिमेंट चालू हो जाएंगे, पी के। तो पी के कितने एलिमेंट्स क्रॉस करूंगा कि मेरे को क्लोरीन मिल जाए, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 3p5। बात समझ में आया? 3s2 3p5। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस तरीके से हम कोई भी एटॉमिक नंबर का लिख सकते हैं। देखो उधर, जैसे मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, मैंने मान लो लिख लिया ब्रोमीन या आयोडीन लिख लिया, देखना सभी, आयोडीन लिख लिया। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 55 होता है। क्या होता है, 55। ये बात समझ में आया? पीरियोडिक टेबल देख लेना सभी, 55 होता है। 55 से पहले नियरेस्ट नोबल गैस बताओ, नहीं, आयोडीन 53 होता है, 53। ठीक है, अब मुझे आयोडीन से जस्ट पहले कोई नोबल गैस कौन सी आ रही है, क्रिप्टन। क्रिप्टन, इसका पता है मतलब क्या होता है कि इसके 36 एलिमेंट्स किस जैसे भर गए, क्रिप्टन जैसे। मतलब जैसे क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, वैसे स्टार्टिंग के 36 एलिमेंट्स का आयोडीन का रहा होगा। ये बात समझ में आया? और इसकी मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, आपने देखा भी होगा। बात समझ में आ रहा है? अब 53 में से 36 चले गए, कितने बचे, 17। अरे कितने बचे, 17। अब समझना मेरी बात को। अब मैं पहुंच गया किसके पास, रुबिडियम। रुबिडियम 2 क्रॉस किया, एस के दोनों क्रॉस हो गए।
स्टार्टिंग हमेशा एस से होती है, स्टार्टिंग हमेशा एस से होती है। 2 क्रॉस हो गए, कितना आ जाएगा 5s2। अब एस के बाद में इसके देखो फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बाद डी के एलिमेंट्स नहीं होते। सेकंड और थर्ड के बाद सीधे जंप करके एस के बाद सीधे पी चालू हो रहा होगा, देखो वहां खाली होगी वो जगह, दिख रही है। लेकिन फोर्थ पीरियड से कौन चालू हो जाता है, डी चालू हो जाता है। फोर्थ पीरियड से कौन चालू हो जाता है, डी चालू हो जाता है। तो यहां पर फिफ्थ पीरियड में भी होगा डी। तो अब जैसे ही आपने एस के 2 एलिमेंट्स क्रॉस किए, मुझे कौन मिल रहा है, डी मिल रहा है। पता है यहां पर ये डी पहले लिखने का पीछे लॉजिक यही है कि पहले एस के एलिमेंट, फिर डी के एलिमेंट, फिर पी के एलिमेंट। समझ में आया क्या कहा मैंने? ये डी जो बीच में लिखा है इसका लॉजिक है। इसका लॉजिक क्या है, पहले एस फिर डी फिर पी। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? चलो अब मैं डी के एलिमेंट्स के पास पहुंच गया, तो मैं डी के पूरे, देखो एक चीज और समझ लो आप, यहां और आसान करता हूं मैं। 53 दिख रहा है आपको, 53 दिख रहा है, तो ये किसके पास में दिख रहा है आपको? 53 किसके पास में दिख रहा है आपको? 54 के पास में, 54 के पास में दिख रहा है ना। 54 वाला जो एलिमेंट होगा वो ग्रुप नंबर क्या होगा? 18। ग्रुप नंबर क्या होगा? अरे नोबल गैस तो 18 ही होता है, तो ग्रुप नंबर उसका 18 होगा, लिखा होगा वहां 18। अब 13 से लेके 18 तक के पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक के सारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पी ब्लॉक के। सारे एलिमेंट्स किसके होते हैं? पी ब्लॉक के। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? सारे एलिमेंट्स किसके होंगे? पी ब्लॉक के। ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स किसके होंगे? एस ब्लॉक के। और 3 से लेके 12 तक किसके होंगे? डी ब्लॉक के। एफ को मैं अभी अलग से बताऊंगा आपको। तो पहले तो ये चीज समझो, जैसे आयोडीन है 53 है, 53 है तो 54 के जस्ट पहले आया होगा, जस्ट पहले आया होगा, तो 53 का ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 17। ये बात समझ में आया? अगर राइट हैंड साइड से चल रहे हो तो उल्टा चलो, और लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो तो आगे चलोगे। राइट हैंड साइड से चल रहे हो तो 18, 17, 16, 15, 14 ऐसे ग्रुप नंबर चलेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ग्रुप नंबर चलेगा। जैसे यहाँ पर 53 है तो 53 का ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 17। 17 का मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब आप डी के भी पूरे क्रॉस कर जाओ, तो जब आप एलिमेंट चल रहे हो तो डी के कितने एलिमेंट क्रॉस हो जाएंगे? पूरे 10 हो जाएंगे। पूरे 10 हो जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर कर दो 4d10। आप कहोगे सर आप चल तो 5th पीरियड में रहे हो, बड़ा 4th रहे हो। अब मेरी बात को समझना, जब आप क्रॉस करते हो ना, तो अगर एस का एलिमेंट क्रॉस किया किसी भी पीरियड के, किसी भी पीरियड के एस का एलिमेंट अगर क्रॉस करते हैं तो वो सेम सेल नंबर का होता है। पी का करेंगे तो वो सेम सेल नंबर का होगा, डी का करेंगे तो एक कम का चलता है। मतलब 5th पीरियड में डी का एलिमेंट क्रॉस करेंगे तो 4d में भरेंगे, 4th पीरियड में डी का एलिमेंट क्रॉस करेंगे तो 3d भरेंगे। समझ में आया? अब आपने जो मेरे पास 36 17 एलिमेंट्स बचे थे, उन 17 एलिमेंट्स में से 12 भर दिए। 12 भरने के बाद अब मैं किसके पास पहुंच गया? पी के पास। पी के पास पहुंच जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5p5। बोलो समझ गए? मैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूं आपको। मान लेते हैं कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, ऐसा है, ठीक है। किस पीरियड का हो गया ये? 49 किस पीरियड का हो गया? 49 किस पीरियड का हो गया? 5th पीरियड का। अब समझना, 5th पीरियड से जस्ट पहले नोबल, ये याद करना पड़ेगा आपको, 5th पीरियड से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस दिख रही है? क्रिप्टन। तो Kr लिख दो। Kr लिखने के बाद 5th पीरियड के बाद चले जाओ, स्टार्टिंग। अच्छा 49 दिखा, जैसे ही 49 दिखा तो मैं इसका ग्रुप नंबर बता सकता हूं? बताओ जरा। (54, 53, 52, 51, 50, 49 कौन सा हो गया ग्रुप नंबर? 13। उल्टा चलना है तो 18 से चलो, सीधा चलना है तो 1 से चलो। अरे बोलो आया? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यहां पर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब डी भी पूरे क्रॉस होंगे। पी ब्लॉक, अगर जिस ब्लॉक का एलिमेंट है अंत में वहीं पे जाके रुकना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले, अब मैं 5th पीरियड में आ गया तो 5 के तो दोनों क्रॉस हो गए एस के
एस के दोनों क्रॉस होने के बाद 4d 10, 4d 10 के बाद अब कितने और बच रहे हैं? एक बच रहा है, एक बच रहा है तो 5p1, बस खत्म हो गया। समझ गए? तो मेरे को ना 1s 2s पूरा इतना बड़ा लिखने की जरूरत है ही नहीं, इतने से काम हो जाएगा। जैसे मान लो एक बात और समझो, जैसे थैलियम है 81 होता है थैलियम, बताना जरा ग्रुप नंबर जल्दी बताओ। पीरियड नंबर नहीं, ग्रुप नंबर पूछ रहा हूं। ग्रुप नंबर 27, तुमने तो खेल ही कर दिया। खाना खा के नहीं आए तुम? ग्रुप नंबर क्या? 13। 86 लास्ट है, उल्टा चल रहे हैं। 86 के पास है ना, इसलिए उल्टा चल रहे हैं। 86, 85, 84, 83, 82, 81। तो 18, 17, 16, 15, 14, 13, 13th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? पी ब्लॉक। और किस पीरियड का एलिमेंट है ये? 6th। किस पीरियड का एलिमेंट है? 6th पीरियड का। अब समझना, ये मैंने यहां पर सबसे पहले क्या लिखूंगा? ज़ेनॉन। ठीक है, कितना चला गया? 54। कितना चला गया? 54। 81 में से 54 हटाओ, 27। चलो अब मैं 6th पीरियड के पास चलता हूं, समझना। 6th पीरियड के पास चलूंगा तो 6s2, मुझे पी पे पहुंचना है, एस तो पूरा भर गया। अब मैं एस भरने के बाद किसके पास पहुंच गया? डी के पास। अब मेरी बात समझना, 6th पीरियड के पास एफ आ जाता है, 6th पीरियड के पास एफ आ जाता है। तो जैसे ही मैंने एस को क्रॉस किया तो मेरे को डी मिला पहले तो। अब डी जो मिल रहा है, डी एक कम चलेगा और डी एक एलिमेंट भरा। अब देखो 6th पीरियड में देखो आप, 6th पीरियड में 57 के बाद में सीधे 72 दिख रहा होगा। 57 के बाद सीधे 72 दिख रहा है, दिख रहा है क्या? 57 एटॉमिक नंबर के बाद 72 एटॉमिक नंबर दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है? नहीं दिख रहा? बताओ जरा। 57, हाँ गधे हैं ना ये, फोन में खोल लो अपने। 57 के बाद सीधा 72 स्टार्ट होता है। 57 एटॉमिक नंबर के बाद सीधा 72 स्टार्ट होता है। देखो एक बात समझो आप, 6th पीरियड में डी एफ इंट्रोड्यूस हो रहा है ना? क्या? हाँ तो आगे कर लो। तो यहां पर देखो 57 के बाद सीधे 72 दिख रहा होगा। इसका मतलब हो गया जो 58 से 71 है वो कौन से हो गए? एफ ब्लॉक। वो नीचे दिख रहे होंगे, जो दो अलग से कॉलम बनी है, दिख रहे हैं? वो सारे एफ ब्लॉक हैं। इसका मतलब ये हो गया D1 भरने के बाद फिर एफ भरा जाता है। अब एफ में 2 कम चलता है। एफ में 2 कम का मतलब 6th पीरियड में चल रहे हैं ना, तो यहां पर 4f क्या आ जाएगा? 14। और क्योंकि मुझे P तक जाना है तो D भी पूरा भर जाएगा। तो 5D 10 भर गया, 4f 14 भर गया। अब कितने एलिमेंट बचे हैं? देखो सिर्फ एक ही बचा है, और मैं किसके पास पहुंच जाऊंगा सीधे? अब P के पास। तो ये कितना हो जाएगा? 6p1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको इतना सारा लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। समझ में आया क्या कहा मैंने? चलो और करते हैं। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट का 76 है एटॉमिक नंबर, ठीक है? क्या है? 76। चलो 76 किस पीरियड का दिख रहा है? 6। चलो ये क्या दिख रहा है? ज़ेनॉन। ये क्या दिख रहा है? ज़ेनॉन। ये क्या दिख रहा है? ज़ेनॉन। कितना चला जाएगा? 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22 बचेगा। अब 6th पीरियड के बाद चलो, तो सबसे पहले मुझे इसका ग्रुप नंबर बताओ। ग्रुप नंबर कौन सा? 8th। 76 है। अब 76 के लिए मैं इधर से चलूं या इधर से चलूं? बीच में ही आ रहा है, तो चलो मैंने कहा बीच में आ रहा है तो इधर ही से चल लेते हैं। अब देखना 6th पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कैसे चल रहा है? 55, 56, 57, फिर 72, 73, 74, 75, 76। तो ग्रुप नंबर कौन सा आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 72 पे 4th आ रहा है,
फिर 73 पे 5th आ रहा है, 74 पे 6th आ रहा है, 75 पे 7 आ रहा है, 76 पे 8 आ रहा है। ये बात समझ में आया? तो ग्रुप नंबर क्या हो गया? 8th। समझ गए? तो मैंने पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर निकालना सिखा दिया आपको। अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर दूंगा तो आपका क्या निकल जाएगा? पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। क्या निकल जाएगा? पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। बच्चों अब ग्रुप नंबर आ गया तो इससे मुझे पता चल गया कि ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक। इसका मतलब मुझे डी पूरा पार नहीं करना, डी पे ही रुकना है। ये बात समझ में आती है? चलो ये भरो 6s2, s के दोनों के बाद d चालू हो जाएगा 5d1, और 5d1 के बाद आपको 4f14 भरने होते हैं, और अब d वापस भरेगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं मेरे पास? 22 थे, 17 हो गए, 5 बचे हैं। 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 और भर जाएंगे इसमें, 6। खत्म हो गया। क्योंकि उसमें मुझे पी तक पूरा जाना था, मैंने पहले पता कर लिया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो मैंने डी पूरा भर दिया था। इसके अंदर मुझे पता है कि मैं पी ब्लॉक तक जाना ही नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट ही नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग चल दूंगा। अरे आया समझ? आया समझ? कोई तकलीफ है? जैसे मान लो कोई एलिमेंट है जिसका 113 है एटॉमिक नंबर, ठीक है? अब 113 का जल्दी से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता दो। पीरियड नंबर तो 7 हो गया, ग्रुप नंबर बताओ। 13, बिल्कुल सही है। 13 मतलब पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हो गया, ये 6 पीरियड खत्म हो गया। रेडॉन 6 पीरियड तो खत्म है। चलो जरा अब कौन भरूंगा? 7s2, 7s2 के बाद 6d1, 6d1 के बाद 5f14, 5f14 के बाद ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी पूरा भर दो, डी पूरा भरने के बाद 7p1। बात समझ गए? और मेरा पूरा लेना देना इसी से है, मेरा काम ही इसी से होना है पूरा। किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज। बोलो आप आ रहा है समझ? कोई तकलीफ है आपको? समझ में आया सभी को? तो अगर मुझे पीरियोडिक टेबल मेरे दिमाग में जा रही है फिर तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने की भी कोई आवश्यकता है ही नहीं, यहीं से कर लो क्वेश्चन। जैसे मान लो मेरे पास होता मैंगनीज, मैंगनीज कितना हो जाता है? 25 होता है ना, 25। चलो 25 के जस्ट बगल में कौन है? जस्ट पहले 18, कितना बचा? 7। अब आ जाओ 4th पीरियड पे। 4th पीरियड में आ गए तो 4s2 भर गया, s के बाद d चालू होता है, और d चालू होता है। चलो 25 है, 25 का सबसे पहले जल्दी से ग्रुप नंबर बता दो। 25 का ग्रुप नंबर, 25 का ग्रुप नंबर 7। अरे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसमें तो f आएगा ही नहीं। f कहां पे आता है? 6 पीरियड में। 6 पीरियड में f आता है और 7 पीरियड में f आता है, बाकी तो f कोई रट्टा है ही नहीं। बोलो यार आ रहा है समझ? तो यहाँ पर 4s2 आ गया और डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा ये। 3 से 12 डी ब्लॉक, 1 और 2 s ब्लॉक, 13 से 18 p ब्लॉक, 4s2 3d 5 खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो पता है मैंने आपको सिखाया था n+l रूल, और मैंने कहा था पहले s भरो फिर p भरो। अरे जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट भरो। समझ में आया ना? तो अगर मुझे पीरियोडिक टेबल मेरे दिमाग में जाती है तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो हम सीख ही जाएंगे कम से कम। लिखें
देखो समझ पा रहे हो ना? अब मैं किसी भी एटॉमिक नंबर को लिख दूं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करीब करीब निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एलिमेंट लिखा और यहां पर लिखा है मैंने 56, यहां पर लिखा है मैंने 56। अब 56 लिखा तो बताओ जरा 56 का सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन के बाद में ये हो गया 5th पीरियड खत्म। अच्छा इसका ग्रुप नंबर बताओ। सेकंड, ग्रुप नंबर सेकंड है ना? अब ग्रुप नंबर सेकंड है, ज़ेनॉन हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 6th पीरियड के बाद चला जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 6s2 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ आपको? अब देखो जरा, तो मैं किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल सकता हूं इसी तरीके से। जैसे एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करता तो एफ ब्लॉक को हम अलग से लिख लेते हैं। एफ ब्लॉक का देखो दो सीरीज होती हैं एफ ब्लॉक के अंदर। एक होती है लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स होते हैं अपने एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक, ठीक है? और एक होता है एक्टेनॉइड्स, लेंथेनाइड्स और एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स कहां से कहां तक होते हैं? 90 से 103। क्लियर है? 90 से 103। तो यहां और एफ ब्लॉक का जैसे ये आते हैं 6th पीरियड में, ये तो पीरियोडिक टेबल से ही, वो पीरियड नंबर से ही पता है, उससे पता चल जाएगा जो अभी मैंने बनवाया। और ये पीरियड नंबर 7 में आते हैं, है ना? और इनका जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर हमेशा ऑलवेज 3 होगा। ग्रुप नंबर ऑलवेज क्या होगा? 3 होगा। ग्रुप नंबर ऑलवेज 3 लिख लें। चले आगे, क्वेश्चन लिखो। फाइंड ग्रुप नंबर, फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर दिया जा रहा है।
बनाओ। हो गया? देखो z इक्वल टू 30, पहले तो आप देखो पीरियड नंबर 1 में एटॉमिक नंबर 1 से लेके 2 तक होता है, पीरियड नंबर 2 में एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक होता है। इसको ऐसे लिख लिया करो, देखो उधर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। ये हमारा 11 से 18 हो जाएगा। यहां पर कितने जुड़ने हैं? 18। 18 का मतलब 19 से 36, फिर 37 से 54, 55 से 86, 87 से 118। बोलो आ रहा है समझ? अब z इक्वल टू 33 मुझे फोर्थ पीरियड में दिखता है, तो पीरियड नंबर तो आ गया इसका फोर्थ। ग्रुप नंबर बताओ। 15 बिल्कुल सही है, 36 के बिल्कुल पास है, 33 36 के पास है, 36 35 34 33 18 17 16 15। क्लियर है? चलो z इक्वल टू 60 बताओ। 60 ये हो गया, तो ये पीरियड नंबर 6 हो गया। यहां आप गलती कर दोगे, 6 और 7 में जैसे ही घुसो ना f आ जाता है, और 58 से 71 तो f हो गया, तो f हो गया इसका मतलब है f ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमेशा 3 ही होगा, क्योंकि जो वो अलग से लिखा है ना वो ऐसा माना जा रहा है थर्ड ग्रुप के ही पार्ट है। वो जो अलग से लिखा है ना, जो दो आपके देखो नीचे लिखे हुए हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि वो किसका पार्ट है? f का ही पार्ट है, थर्ड ग्रुप का ही पार्ट है। मतलब 52 बताओ, फिफ्थ पीरियड ग्रुप नंबर 16 बिल्कुल ठीक। 81 सिक्स्थ पीरियड ग्रुप नंबर 13, 86 के पास। चलो 56 सिक्स पीरियड, लेकिन 56 तो एफ ब्लॉक तो है नहीं, एफ ब्लॉक याद कर लो 58 से 71 और 90 से 103, तो 56 55 56 कौन सा? सेकंड बिल्कुल ठीक। 77 सिक्स्थ पीरियड, अरे 77 सिक्स पीरियड। अब सिक्स पीरियड है तो ये बीच में आ रहा है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने मान लो लास्ट से कर दिया, तो 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 कौन सा आ जाएगा? ये 18। 81 पे 13 हो गया, 80 पे 12,
79 पे 11, 78 पे 10, 77 पे 9, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही करते जाएंगे। चलो 95 पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 3, बिल्कुल ठीक। 74 पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। अब आप बीच में कहीं से भी चल लो, चलो मैंने कहा यहां से चल लेते हैं। 55 56 एटॉमिक पीरियड देखते जाओ, पीरियोडिक टेबल देखते जाओ। 55 56 57, फिर 72, फिर 72 73 74 75 76, कौन सा ग्रुप नंबर हो गया? 6 आ रहा है? नहीं, अच्छा 74 है, कौन सा आ रहा है? 6, बिल्कुल ठीक है। 88 फर्स्ट थोड़ी होगा, सेकंड होगा ना, 87 के जस्ट पास। 42 बताओ, 42 फिफ्थ पीरियड और 6, बस ये करना है। तो आज से अगर मैं आपसे एटॉमिक नंबर पूछूं तो आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता। पीरियड नंबर तो बहुत आसान है, ऐसे याद कर लो, 2 8 8 18 18 32 32, है ना, 1 से चालू करो फिर बढ़ाते जाओ, है ना। अब यहाँ पर इस साइड से चल रहे हो तो 18 से उल्टे चल रहे हो, इस साइड से चल रहे हो तो 1 से चल रहे हो ग्रुप नंबर के लिए। दूसरी बात, एफ ब्लॉक याद कर लो, एफ ब्लॉक 6 में आते हैं, एफ ब्लॉक 6 में आते हैं। तो 58 से 71 और 90 से 103, 58 से 71 और 90 से 103, बोलो आया। तो इस तरीके से अभी तो पीरियोडिक टेबल इस तरीके से हमने सीखा है। क्या ग्रुप नंबर निकालना सीख गए, पीरियड नंबर निकालना सीख गए, और थोड़ा सा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए। अरे समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप 1s 2s पूरा नहीं लिखेंगे, हमेशा नोबल गैस के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? पूरा लेना देना ही उससे है। जितना नोबल गैस लिख देता हूं, स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उसी तरीके से भरे गए होंगे। जितना नोबल गैस लिख दिया जाता है, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स एग्जैक्टली उसी तरीके से फिल किए गए होंगे। बोलो यार, आया समझ? कोई तकलीफ है? ठीक है, इतना रखते हैं, समझ में आया ना? आप इतना अच्छे से पढ़ के आए, नेक्स्ट टर्न इससे आगे सीखेंगे।